नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण। और व्याकरण में आज हम एक नए बिंदु पर विचार करेंगे जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द का हिंदी में या किसी भी भाषा में क्या महत्व होता है, तथा हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो पर्याय का अर्थ है समान और पर्यायवाची शब्द से आशय है समान अर्थ वाला शब्द। वैसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से या भाषा के सामान्य नियम की दृष्टि से भी सामान्यतः कोई भी भाषा एक ही अर्थ के लिए एक से अधिक शब्दों को वहन नहीं करती। वह तुरंत समान से प्रतीत होने वाले शब्दों को संदर्भगत प्रयोग के आधार पर भिन्न अर्थ वाला बना देती है। ये भाषा का नियम है। कहने का तात्पर्य कि भाषा में कोई भी शब्द सामान्यतः कोई पर्यायवाची नहीं होता। हर शब्द अपने एक विशेष संदर्भ के लिए, प्रत्येक शब्द अपने विशेष संदर्भ में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन फिर भी कुछ समानता के आधार पर, अर्थ की समानता के आधार पर उसे एक समूह में रख दिया जाता है और उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। हर एक शब्द का न केवल अपना अलग अर्थ होता है, बल्कि प्रत्येक शब्द का नवीन प्रयोग भी एक नए अर्थ को जन्म दे देता है। इसलिए एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का होना तो दूर, उल्टे एक ही शब्द अनेक अर्थों का जनक हो जाता है, किंतु अर्थ की लगभग समानता रखने वाले शब्दों को एक समूह विशेष में डाल दिया जाता है और उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कह दिया जाता है। इसलिए बिल्कुल रूढ़ अर्थ में तो भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं होते, किंतु एक अर्थ की विभिन्न छायाओं वाले लगभग पर्याय से शब्द अवश्य होते हैं। जैसे पंकज और इंदिवर कमल के पर्यायवाची शब्द है। कमल जो पुष्प है उसी को व्यक्त करने वाले, उसी का अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द है, किंतु दोनों के प्रयोग अलग अलग संदर्भों में होते हैं और उनका एक सूक्ष्म अर्थ की सूक्ष्म भिन्नता उसमें होती है। जैसे वह इस गंदी राजनीति में भी पंकज की तरह अलग है और कृष्ण का शरीर इंदिवर की तरह खिल रहा है। इंदिवर का मतलब नीले रंग का कमल और पंकज का अर्थ कीचड़ से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। दोनों शब्द कमल के लिए हैं, लेकिन संदर्भ भिन्न है। इसलिए जहाँ पर पंकज शब्द का इस्तेमाल होगा वहाँ इंदिवर का नहीं हो सकता, और जहाँ इंदिवर का प्रयोग होगा वहाँ पर पंकज का नहीं होगा। अगर होगा तो वह एक संगत शब्द नहीं होगा, उचित शब्द नहीं होगा। इसलिए पर्यायवाची शब्द एक चलताव शब्द है कि कुछ समान अर्थ वाले शब्दों को एक समूह में रख दिया जाता है, वो पर्यायवाची शब्द कहे जाते। एक समृद्ध संस्कृति और भाषा का प्रमाण यह है कि वह अर्थ की थोड़ी सी भी भिन्न छाया को व्यक्त करने के लिए किसी भिन्न शब्द का ही निर्माण करती है। इस प्रकार अर्थ सूक्ष्मताओं की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत भाषा बहुत विकसित भाषा रही है। इसलिए संस्कृत के पर्यायवाची शब्द हिंदी में भी धातु के रूप में, एक धरोहर के रूप में प्राप्त हो गए हैं।
यद्यपि इन शब्दों के प्रयोग का संस्कृत जैसा खुलापन हिंदी में नहीं दिखाई देता है, फिर भी परंपरा को व्यक्त करने वाले हिंदी संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों की एक अमूल्य धरोहर से परिचित होना तथा उनके प्रयोग को अधिकाधिक व्यापक बनाना आवश्यक है। अब हम आगे पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे कि किस शब्द के कितने पर्यायवाची होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, अंक, अंक का गोद, क्रोड़ और पार्श्व। दूसरा है संख्या, गिनती और आंकड़ा। ये शब्द अंक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या इनके पर्यायवाची शब्द। अब है अंग। अंग के पर्यायवाची है भाग, अंश, हिस्सा, गात्र, पक्ष, अवयव, अज़ो। अंगूठी के लिए मुद्रिका, मुदरी और छल्ला। अंचल, क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, प्रांत, भाग, आंचल, पल्लू और किनारा। अंजाम की पर्यायवाची है नतीजा, परिणाम, फल, अंत और खात्मा। और अंत का है अवसान, इति, आखिर, उन्मूलन, नाश, संहार। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखिए, अंतर, फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता, फासला और दूरी। फिर है अंतराल में मध्यांतर, अवकाश, अंतर और समयांतर। इन शब्दों का प्रयोग अंतराल के संदर्भ में किया जाता है। फिर है अंतर्धान का ओझल, गायब, तिरोभूत, तिरोहित और लुप्त। फिर है अक्षर, अ आदिवर्ण, अविनाशी, ब्रह्म और हरफ। फिर आगे देखिए, अजनबी अर्थात अनजान, अपरिचित, अज्ञात, नावाकिफ। अंश, पक्ष, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग, शरीर, सहायक। और अंधा, नेत्रहीन, अंधियारा, चक्षुहीन और दृष्टिहीन। अंधा, नेत्रहीन, अंधियारा, चक्षुहीन और दृष्टिहीन। और अंतःपुर, अंतःपुर के देखिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं। रनिवास, जनान खाना, भागपुर और हरम। अंतरंग, अंतरंग के पर्यायवाची देखिए आंतरिक, अभ्यंतर, घनिष्ठ, दोस्ताना, भीतरी, मैत्रीपूर्ण। फिर आगे देखिए, अंतरंग का एक और भी है हार्दिक। फिर है अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तम, तिमिर, अंधकार, अंधियारा, ध्वांत,
ध्वांत, तमिश्र, तमस, ये अंधकार के पर्यायवाची शब्द है। अब है अंदाज। अंदाज के पर्यायवाची शब्द है अटकल, अनुमान, कूद, तखमीना, ढंग, ढब, तर्ज और तौर तरीका। अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, ये अतिथि के पर्याय है। अकर्मण्य, निकम्मा, निखट्टू, निठल्ला और आलसी, ये अकर्मण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि के पर्यायवाची देखिए, अनल, आग, पावक, वहनी, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, हुताशन, हुतभुक, जातवेद, शिखी, अरुण और धनंजय, इतने सारे पर्यायवाची शब्द अग्नि के हैं, लेकिन ये अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा शब्द अक्षर। अक्षर का अधिकतर, अमूमन, प्राय, बहुधा, बार बार। अनादर का है निरादर, तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, बेइज्जती, तौहीन। इन पर्यायवाची शब्दों के अंदर वे शब्द भी शामिल है जो उसी अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाला और दूसरी भाषा का शब्द है, जिसे हमने हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया है, हिंदी का शब्द स्वीकार कर लिया है और उसका प्रयोग उसी भांति कर रहे हैं जैसे हिंदी के अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह भी उसका पर्यायवाची शब्द बन जाता है। अकस्मात देखिए, अकस्मात का अचानक, एकाएक और सहसा। अनाज, अनाज का है अन्न, धान्य, शस्य, धान, गल्ला, दाना और खाद्यान्न। अकाल, दुर्भिक्ष, सूखा और काल, इसमें ये जो लय आया है राजस्थानी भाषा में ही प्रयुक्त होता है। अध्यापक, अध्यापक का है आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक। अध्यापक के इतने पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है अखंड। अखंड का पर्यायवाची अभंग, अविभक्त, अछिन्न, अक्षत, पूरा, साबुत और निरंतर। अर्जुन, अर्जुन के पर्यायवाची है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप जरूर याद रखें। अर्जुन के पर्यायवाची पार्थ, सव्यसाची, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय। अजीब, और अजीब का पर्यायवाची है अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। अहंकार, अहंकार का पर्यायवाची शब्द है दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प, मद, गरूर और गुमान, ये अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अटल के देखिए अडिग, पक्का, अविचल, फिर, अपरिवर्तनीय। अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग और अमी, ये अमृत के
पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए, अनुपम नहीं, अतुल। अतुल का पर्यायवाची अनुपम, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल और बेनजीर। अतुल यानी जिसकी किसी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, और उसके लिए शब्द है अनुपम, अर्थात जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सके, कोई दूसरा उदाहरण उसके समान नहीं बताया जा सके। अद्वितीय, वैसा कोई दूसरा न हो। बेजोड़, उसके जोड़े का कोई दूसरा न हो। इस तरह से ये शब्द हैं। अरण्य, अरण्य का है जंगल, वन, कानन, विपिन, विपिन, अटवी, कांतार। फिर है अधर, ओठ, ओष्ठ, रदपुट और लब। अत्याचार, अत्याचार के पर्यायवाची है अनाचार, अन्याय, उत्पात, जुल्म, नृशंसता, अपकार। अधर्म के अपर्यायवाची है, अधर्म के पर्यायवाची है पाप, अनाचार, जुल्म, अपकर्म, अनीत, अन्याय। अधर्मी का निकृष्ट, नीच, पतित, गिरा हुआ, कमीना, कुत्सित, क्षुद्र और घटिया। और अधिकार का है अधिपत्य, कब्जा, दावा, स्वत्व, हक और स्वामित्व। अनार का पर्यायवाची शब्द है दाड़िम, सुकोदन, सुखप्रिय और रामबीज। अनुपम का है अनोखा, अनूप, अनूठा, अद्भुत, अतुलनीय, अद्वितीय और निराला। अनुमान का पर्यायवाची है कयास, अटकल और अंदाज। फिर है अधीन। अधीन का है आश्रित, निर्भर, नीचे, परवश, मातहत, वशीभूत, अवलंबित, दानव, राक्षस। असुर का है नहीं, अधीन का पुनः देखिए, अधीन का है आश्रित, निर्भर, नीचे, परवश, मातहत, वशीभूत और अवलंबित। असुर का दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य, शुरारी। और अधीर, अधीर का पर्यायवाची शब्द है आकुल, आतुर, उद्विग्न, बेताब, व्यग्र और विकल। अश्व, घोड़ा। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, तुरंग, तुरंगम, बाजी, है, घोटक, सैंदव। ये घोड़ा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। और अज्ञानी, अबोध, मूढ़, मूर्ख, नादान, अज्ञ, अहमक, भोंदू, उज्वक। और अनचाहा, अनभिष्ट, अनिश्चित, अनाकांक्षित, अनभिलाषित। फिर है अखिल। अखिल का पर्यायवाची है पूरा, सारा, संपूर्ण, पूर्ण एवं समस्त। अचल का अडिग, अचल का अडिग, अटल, अविचल, स्थिर और दृढ़। अचेत का मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, संज्ञा शून्य, चेतनाहीन और चेतना शून्य। अतिरिक्त का अलग, पृथक, भिन्न, जुड़ा और न्यारा। जुदा, जुड़ा लिखा हुआ है, जुदा, जुदा है यहाँ पर। अधिकार में शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, अर्हता और योग्यता। अनंतर, तदुपरांत, तत्पश्चात, फिर, बाद में, के पीछे।
अनाथ, बेसहारा, यतीम, नाथहीन, दीन और निराश्रित। अनिवार्य का अपरिहार्य, बाध्यकर, आवश्यक, अटल और लाजमी। अनिष्ट, अनिष्ट का पर्यायवाची है अशुभ, अहितकर, बुरा, अकल्याणकर, अमंगलकारी। और अनुकूल, अनुरूप, संगत, मुआफिक, अनुसार। अनुचित का है अयुक्त, अनुपयुक्त, बेजा, गैर वाजिब, गैर माकूल, नाजायज़। और अनुकरण का है अनुसरण, अनुगमन, नकल, देखा देखी और अनुवर्तन। इस प्रकार विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द क्या पर्यायवाची शब्द थे। आगे अगली चर्चा भी हम इसी बिंदु पर करेंगे। आप याद करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।